हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक पिक अ पाइल रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आप क्या हैं, कौन हैं। आपके ऊपर में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ये एक फ़न रीडिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पाइल ये है, अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये आपका पहला रीडिंग जो है वो आपका होगा। ये ग्लास का बना हुआ है, लाफिंग बुद्ध नहीं, महावीर बुद्ध, ठीक है। और पाइल 2 के लिए ये वाली मूर्ति है, ये भी महावीर बुद्ध की ही मूर्ति है। और अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये पाइल 2 के लिए है, ठीक है। आप दोनों को टाइम लेकर देख सकते हैं कि आपको कौन सी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, ओके। सो टेक व्हाट यू फील आपके लिए है, आपकी तरफ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं इंट्यूटिवली। एंड लेट्स गो टू योर रीडिंग। फॉर माई पाइल 1, लेट्स सी हु यू आर। मैं पहला मैसेज आप लोगों को दे दूँ दैट यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, ठीक है। आप जैसे भी हो, जिस भी आपके हालात चाहे जैसे भी हो, बट यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। और द हर्मिट पहला कार्ड है, द हर्मिट का। मैं सारे कार्ड्स को पहले देख लूँगी। डेथ कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, नाइट ऑफ कप्स, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कोई भी किसी भी तरीके की बकवास चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। नो बुलशिट, ये आप लोगों के लिए एक आप लोगों का कैरेक्टर डिफाइन करता है। द एम्परर, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इन द सेंस कि आप यहाँ पे जो तीनों कार्ड्स आए हैं, द हर्मिट, द डेथ, द वर्ल्ड एंड द डेथ कार्ड, ये सारे कार्ड्स मुझे एक न्यू बिगनिंग की तरफ में या फिर एक कंप्लीशन की तरफ में बता रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ का एक मेजर जो आपके लाइफ को अगर कुछ डिफ़ाइन करता है तो वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे और ये आपकी लाइफ का एक कह सकते हैं कि साइकिल है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते ही रहते हैं। टाइम टू टाइम आपके लाइफ में एक ना एक तरीके के बदलाव आते रहते हैं, आपको उन चीज़ों को डील करना पड़ता है और इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन को झेलते हैं आप। और एंड यही कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ को बताता है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ओके। कोई आम इंसान या फिर कोई पर्सन जो रेगुलरली एक टाइम इंटरवल के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रता रहे, अगर वो इंसान पावरफुल नहीं होगा तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बट जिस तरीके से आप हैं, आप डेफिनेटली आपने बहुत आपके टाइम आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ है जो सिर्फ चलता ही रहता है। एक कुछ शुरू हुआ तो यहाँ पर कोई नई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ समय के बाद कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म, एक रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आता ही रहता है। एंड यू आर वेरी मच आप इस चीज़ को आप डील कर लेते हैं या फिर आप हमेशा से ही डील करते आए हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस, ओके। और अगर मैं यहाँ पर आपकी कैरेक्टर की बात करूँ, आप बहुत वाइज हैं, बहुत वाइज। मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत डीप, ठीक है, आपके अंदर बहुत डेप्थ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, आपकी गहराई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप चीज़ों को हल्के में नहीं लेते, आपकी पर्सनैलिटी ही हल्की नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा वज़न वाली पर्सनालिटी हम कहते हैं, ठीक है। किसी की ऐसी पर्सनालिटी जिसको हम हल्के में नहीं ले सकते, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको कोई भी हल्के में ले ही नहीं सकता, बिकॉज यू डोंट गिव दैट वाइब। आपकी खुद की आप अंदर से इतने ज़्यादा मैच्योर, इतने ज़्यादा वाइज हैं कि बाहर से
बाहर से भी वो चीज़ें झलकती हैं, वो छुप नहीं पाती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म के पर्सन हैं और आपको चीज़ों से डील करना आता है। अपनी किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आपको उससे डील करना आता है। और आप थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं कि आप थोड़े हठी हो सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर लिया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बट अगर आपने कोई ज़िद पकड़ ली है तो उस ज़िद से आपको हटाना इट्स लाइक समथिंग विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। बिल्कुल ऐसा है कि आसानी से या फिर बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी अगर आपको आपकी ज़िद से हटाना पड़ेगा तो। यू आर अ वेरी स्टबर्न पर्सन। और बट यहाँ पर क्योंकि आपके पास विजडम बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा वाइस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो हर्ट है या फिर आपकी जो ज़िद है वो गलत वे में ज़्यादा जाती होगी। आप उन्हीं चीज़ों में ज़्यादातर हर्ट करते होंगे जहाँ पर आपकी अपनी खुद की इमेज या फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़िंदगी का कुछ ऐसा जहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा हो या फिर जहाँ पर आपको स्टैंड लेना पड़े। आई डोंट नो कि मैं इस बात को क्लियर कर पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं एग्जैक्टली जो बोलना चाहती हूँ मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ। बट देयर इज़ समथिंग कि आप ज़िद्दी हैं, आप डेफिनेटली बहुत ज़िद्दी हैं, लेकिन आपका ज़िद बच्चों वाला नहीं है कि आपको बस कुछ करना है इसलिए आप ज़िद कर रहे हैं मुझे ये पाना है। अगर आप कुछ पाना भी चाहते हैं तो उसके पीछे में एक ज़रूरत है कि आप फालतू चीज़ों को लेकर ज़िद नहीं करते हैं। आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ये मुझे चाहिए, ये इसका होना मेरे लिए ज़रूरी है, या फिर कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता तो मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, ठीक है। समहाउ कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि जहाँ पर बात जहाँ आपकी अपनी आती है, आपके आत्मसम्मान की आती है, वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और आप जैसे हैं वैसे हैं और अपनी ज़िद में रहते हैं कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। और आप डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के चार्ट्स में अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह थोड़ी बहुत जानते हैं तो स्कॉर्पियो आपके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। एरीज़ आपके चार्ट में मार्स का बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है। मार्स इन स्कॉर्पियो भी आपके चार्ट में हो सकता है, या फिर मार्स इन एरीज़ भी हो सकता है, ठीक है। बट या समथिंग दैट इज़ स्कॉर्पियो वाइब्स बहुत ज़्यादा है। वर्गो वाइब्स है यहाँ पर, आप वर्गो भी हो सकते हैं यहाँ पर। टॉरस भी आपके होने के ज़्यादा चांसेस है, बट समथिंग जो आपके हो सकता है कि आपका मार्स इन टॉरस भी हो। एक बहुत ही मार्स इन टॉरस अगर आप देखेंगे, दिस इज़ आई डोंट नो कि अगर आपको पता है या नहीं, बट या ये कुछ प्लेसमेंट है जो हो सकती है, ठीक है। वर्गो की, स्कॉर्पियो की, मार्स, एरीज, टॉरस, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये आपके इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं। बट डेफिनेटली आप में मार्स बहुत स्ट्रांग है, ओके। मार्स एक्साल्टेड भी हो सकता है आपके उसमें, ओके। आप जितने ज़्यादा आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर मर्क्यूरी भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है कि आपके चार्ट में मर्क्यूरी प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। आप जेमिनी भी हो सकते हैं, मिथुन राशि। देखिए आप पीस लविंग पर्सन हैं, आपको किसी भी बेकार के काम में जाकर झगड़ा फसाद करना ये आपका नेचर नहीं है। आप थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन आप बाहर से बिल्कुल नहीं दिखते हैं और किसी को दिखाते भी नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा ना, आपके अंदर गहराई बहुत ज़्यादा है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है आपके नेचर में। तो ये चीज़ें भी शायद आपके अलावा कोई हो जिसको पता हो, ठीक है। क्योंकि आप इन चीज़ों को बाहर शेयर नहीं कर सकते। ये जो डेप्थनेस है, ये जो गहराई है, आपकी फीलिंग्स से बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन बहुत अंदर धसी हुई है, ठीक है। ऐसा है कि इस फीलिंग्स को सिर्फ आप महसूस करते हैं, कोई और महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप कर सकते नहीं हैं, बट आप एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं, या फिर आप जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि बस आप दिखाना नहीं चाहते हैं समहाउ, ठीक है।
आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न कि आप दिखाना क्यों नहीं चाहते हैं, बट येस देयर इज़ समथिंग कि आप हैं लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर, आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा है जो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत वाइब्रेंट है। वो बिल्कुल जो ये रफ टफ लुक आपका है या फिर जो भी आपका नेचर है जो बाहर से दिखता है तो लोग शायद डर ही जाए, पर अंदर से आपके अंदर आप एक मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम, जो आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूँगी कि वॉन्टेड है, बट सेल्फ एक्सप्रेशन, आप कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड है वो चाहता है कि आप चीज़ों को वैसे एक्सप्लोर करें जैसे आप अंदर से करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फीलिंग्स को बहुत अंदर, आप चीज़ों को बहुत गहराई से जाके देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं। तो वो एक चीज़ है जो आपके अंदर एक आवाज़ है जो चाहती है कि आप वो चीज़ें बाहर निकलें, क्योंकि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। सो वो चीज़ें हैं बाहर आना चाहती हैं, बट आप आने देते नहीं हैं। आप बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको देखकर लोग इंटिमिडेट भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं जिसको दिख रहे हैं कि नो पंगा, आपसे पंगा नहीं लेना है। आपके लुक, आपका लुक, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको पंगा लेने वाले लोगों में आपको गिना ही नहीं जाए, ठीक है। आपसे दूरी ही बना के रखे कि भाई इससे पंगा लेने से मतलब ख़त्म ही हो जाओगे ऐसा। सो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बट डेफिनेटली आपका एक बहुत सॉफ्ट साइड है जो शायद किसी को नहीं दिखता, ओके, सिवाय आपके। और अगर कोई आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लोज़ है तो उन्हीं लोगों को दिखता होगा कि आप अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि कोई पर्सन है जिसको ये चीज़ें आपके ऊपर में दिखती होंगी, ओके। दिस इज़ इट, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो पायलटू, अगर आपने इस वाले मूर्ति को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है, कि आप कौन हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। द हैंग्ड मैन। पहली बात, आप लोगों से अलग हैं। पहला मैसेज तो ये है कि आप लोगों से अलग है, ठीक है। जैसे लोग चीज़ों को देखते हैं आप वैसे चीज़ों को नहीं देखते हैं। आप कई चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को आप देख लेते हैं या समझ लेते हैं जो आम लोगों की आंखों से दिखता नहीं है, ठीक है। आपका नज़रिया जो है वो बहुत डिफरेंट है, लोगों के तरह आप बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एक यूनिक कैटेगरी के पर्सन के अंडर में आते हैं, जहाँ पर लोगों की तरह तो आप बिल्कुल भी, आप अगर आप कहें कि ब्लैक शीप, ठीक है, आप वैसे हैं, डिफरेंट, अपनी कम्युनिटी में डिफरेंट, अपनी फैमिली में डिफरेंट, बट समथिंग आप में कुछ ऐसा है जो आप लोगों से अलग हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगे कि आप लोगों को बहुत समझते हैं। आपके पास ये स्किल है कि आप लोगों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, बहुत सॉफ्ट है, और ये इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा है कि आपको यूनिवर्स के बहुत सारे राज पता हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हो सकते हैं, जिसके कारण आपको जीवन का बहुत कुछ है जो आपको पता है। और इसलिए आपका मकसद ही यही है, आपका नेचर ही ऐसा है कि आपको प्यार बांटना है, खुशियाँ बांटनी है, खुश रहना है, क्योंकि आप लोगों के अंदर तक झांक पाते हैं। आपको लोगों के बारे में चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। लोग, सिचुएशन, आप उन चीज़ों को जान पाते हैं कि चीज़ें एक्चुअल में क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका इनर चाइल्ड बिल्कुल हील्ड है। मैंने कहा ना, आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आगे
इवॉल्व्ड पर्सन है, ठीक है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा आगे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लोगों से, इसलिए जीवन के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है, लोगों को पता नहीं है, और आप इसलिए लोगों की चीज़ों में या फिर सिचुएशन में आप उस चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। और आप बहुत मैच्योर हैं, अब इतने मैच्योर हैं कि आपको पता है कि ये जो सामने वाला बंदा है, बंदी है, या फिर सामने का जो भी सिचुएशन चल रहा है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है इस वक्त। आपको सिर्फ अगर आपको पता है कि बस हमें किसी को बस स्माइल करवानी है, तो आप खुशते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि हो सकता है कि आपको पता है कि लाइफ कि जीवन का सुख दुख ये आता रहता है, तो आप चीज़ों को इतनी ज़्यादा हैवी वे में नहीं लेते हैं, और आप लोगों के दुखों को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये जो भी दुख है, ये भी जो भी सुख है, ये टेम्परेरी है, और इन चीज़ों का एक्चुअल में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपकी स्टेट पर, ठीक है। और इसलिए आप जानते हुए भी इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते हैं उन चीज़ों में, आप घुसते नहीं हैं, और लोगों को भी हो सकता है कि लोगों को लगे कि इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये ऐसे ही अपने ही मस्त में रहता है धुन में, इसको जो मन चाहा यही करता है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, इसको ना कोई चीज़ इतना खुश करती है, ना कोई चीज़ इतना दुखी करती है। बहुत अजीब तरीके का बंदा, मैंने कहा ना, लोगों को बहुत अलग लगता होगा आपका नेचर, आप बहुत डिफरेंट लगते होंगे, लेकिन आप एक बहुत खुश मिजाज, हमेशा खुश रहने वाले लोग। हो सकता है कि आपको ये देखकर ये भी सोचे कि इस मतलब ये कैसा इंसान है, या कैसी है ये, इसके साथ इसके लाइफ में कुछ, ये हमेशा इस तरीके की लाइट एनर्जी में कैसे रहती। आपके लिए कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके नेचर का, कि आपके लिए कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, और बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। सो ये आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हील है, आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं स्पिरिचुअली, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखती है, समझ में आती हैं, आम लोगों के चलते आप बहुत ज़्यादा आगे हैं, ओके। द सन, रोशनी है आप, यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेट मी प्लेस इट हियर। द सन, मैंने कहा ना, आप सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, आपको पता है कि आखिरकार चीज़ें हैं क्या, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे पहले से भी कई ज़्यादा मुझे फ़ील होती थी कि अगर आप इस रीडिंग को देखते हैं और इस पायल को चूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उन लोगों में आते हैं जिनका, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ मैं नॉर्मली, तो कलेक्टिव रीडिंग में बहुत बार मुझे एक मैसेज जो बहुत देखने को मिलता है, वो ऐसे लोगों का है जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे जा रहे हैं, जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, और मैं कह सकती हूँ कि आप उन लोगों में से डेफिनेटली हैं, ठीक है, ओके। सो आप सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप उस ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हैं जिससे सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब जीवन के बहुत सारे रहस्य हैं जो आप जानते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप में एनलाइटनमेंट भी आ चुकी है, आपको बहुत कुछ पता है, आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ पता है, और ऐसा है कि आपने बहुत सारे चक्र, आप ओल्ड सोल भी हो सकते हैं, ऐसा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हैं, जानी है, समझी हैं, आपके पास्ट लाइफ में भी आपने इतना कुछ झेला है, जाना है कि आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसलिए आपको अफेक्ट ही नहीं करती है, आपकी इनर स्टेट को अफेक्ट नहीं करती है। आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, ठीक है आपकी, लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही नहीं हैं, आपकी खुद की ऑरा जो है ना, आपका खुद का अपना एक शील्ड भी है। अब बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं स्पिरिचुअली, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए पर्सन हैं, ठीक है। आपका खुद का जो ऑरा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्टिव है, आपकी एनर्जी में जो भी आएगा वो एकदम वो खुश हो जाएगा, आप भी खुश रहते हैं, आपकी एनर्जी में जो आता है आप उनको भी खुश कर देते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी एनर्जी ऐसी है कि हर कोई चाहेगा कि आपकी एनर्जी में आ जाए। 7 ऑफ कप्स,
मुझे ऐसा लगता है कि ना आप लाइफ को बहुत सारी चीज़ों को ना, आपको पता है कि आप खेल रहे हैं। आई फील लाइक कि आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपनी लाइफ के किसी भी चीज़ को लेकर इतने सीरियस नहीं हैं। बट आप सीरियस इसलिए नहीं है कि आपके लिए चीज़ें, आप बहुत केयरलेस हैं। आप सीरियस इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। मैच्योरिटी और केयरलेसनेस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आप लाइफ को मैच्योर तरीके से सीरियसली ना लेने का अर्थ यही है कि आपको पता है कि चीज़ें, लाइफ जो है ये, इस लाइफ की कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है जितना हम माया, ठीक है, माया है। ये बात आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से पता है। और जिसको मैच्योरिटी होती नहीं है इन चीज़ों के बारे में, जो इन चीज़ों के बारे में समझता नहीं है, उसके लिए लाइफ की हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस जाता है। और इसीलिए उतना ही पेन, उतनी ही सफरिंग, वो चीज़ों को बहुत, उनका जो फ़ील करने का जो भी होता है ना, आप कह सकते हैं कि जिस भी लेवल में वो फ़ील करते हैं या फिर जिस भी लेवल में उनका पेन या सफरिंग होता है, वो एकदम हाई लो, बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा हाई होती है उन चीज़ों की। आपके केस में ऐसा नहीं है क्योंकि आप इन चीज़ों से कहीं ना कहीं डिटैच्ड हैं, ठीक है। नॉलेज है आपको, ज्ञान है आपको कि चीज़ें, दिस इज़ लाइक माया है, आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आप लाइफ में इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं। बट आपको कहीं कहीं इन चीज़ों का ज्ञान ज़रूर है कि हाँ, ये चीज़ें यही सच नहीं है, ठीक है, यही सच नहीं है। आप शायद मुझसे ज़्यादा बेटर इन चीज़ों को समझा पाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, इतनी ज़्यादा इवॉल्व्ड है। तो आई वुड लव कि आप लोग अपनी बातों को ज़रूर शेयर करें कि आप किस तरह, आपके थॉट्स क्या हैं, बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। और आप अपनी एनर्जी सर्कल में जिन भी लोगों को लेकर आएंगे, उनकी लाइफ में भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकते हैं। एम्प्रेस, नर्चरिंग, अमेजिंग। आपके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। आप इतने नर्चरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। आपके लाइफ में बहुत, आप इतनी ज़्यादा मैच्योर हैं, आप इतनी ज़्यादा, आपको समझ है चीज़ें, आपको पता है कि आप बहुत हाई एनर्जी में हैं, बहुत हाई लेवल में आपका ग्रोथ हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मदर अर्थ, सब कुछ को समेट लेना, सब कुछ को प्यार देना और केयर करना, नर्चर करना, ये आपकी एनर्जी है। अब आपकी एनर्जी में जो भी आता है, या फिर आपको लोगों को नर्चर करने में आपको अच्छा लगता है, आप, वन वर्ड, यू आर द एम्प्रेस। आप मेल हो फीमेल हो, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नर्चरिंग है कि आपकी एनर्जी में जो, ऐसा है कि आपकी छत्र छाया में जो भी आएगा उस पर्सन का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उस पर्सन को वो नर्चर, वो केयर मिलेगा कि वो पर्सन ऑलरेडी ग्रो करेगा, ठीक है। सो यू आर लाइक अ ह्यूज ट्री जो लोगों को बहुत बहुत कुछ दे सकता है, बहुत नर्चर कर सकता है, बहुत हील कर सकता है। एंड आई थिंक कि आप में से बहुत सारे लोग, आप जानते हैं अपने आप को, और अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने बारे में लेकर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, बट यस, यू आर, दिस इज़ इट। आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।